Dear students, in last lecture we did ionic bond and covalent bond in detail. As we know, the bond formed by mutual sharing of electrons between combining atoms of same or different elements is known as covalent bond. कल हमने इसकी एग्जांपल देखी थी कि कोवालेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है. फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन हैविंग वन बैलेंस इलेक्ट्रॉन कंबाइन विद other atom of hydrogen and share one electron with each atom of hydrogen. So by sharing of these electron, this duplet is completed. Similarly, when chlorine having valence electron 7 combined with other chlorine atom having the 7 valence electron, each chlorine atom by sharing one electron complete their octet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And one electron is shared, that's why octet is completed. So this bond, by sharing one electron, single bond is formed between chlorine atom. So when same atoms, जैसे आपने डेफिनेशन में पढ़ा, same atoms, same elements के और different, for example hydrogen combined with chlorine share one electron from hydrogen and complete octet, and hydrogen share one electron to complete डुप्लेट. इसने दो इलेक्ट्रॉन का सेट बना डुप्लेट और इसने 8 इलेक्ट्रॉन का सेट बनाया ऑक्टेट. सो डेफिनेशन में हमने पढ़ा म्यूचुअल शेयरिंग मीन हर एटम ने एक इलेक्ट्रॉन सेम इलेक्ट्रॉन शेयर किए. दिस इज नोन एज म्यूचुअल शेयरिंग. बाद में मैं बताऊंगा आपको डिफरेंस बिटवीन शेयरिंग, सिंपल शेयरिंग एंड म्यूचुअल शेयरिंग में. यहां म्यूचुअल मतलब आपस में सेम एटम या डिफरेंट एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं और जितने इलेक्ट्रॉन एक ने दिए उतने ही इलेक्ट्रॉन को दूसरे को देना पड़ेगा. ऐसे ही अगर हमने देखा था ऑक्सीजन, जिसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6. अब 6 है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने एक और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया तो ऑक्टेट कंप्लीट. और दूसरे ऑक्सीजन ने भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए तो ये ऑक्टेट कंप्लीट होके बॉन्ड कौन सा बन गया? डबल बॉन्ड. तो डबल बॉन्ड में ईच एटम शेयर 2 इलेक्ट्रॉन एंड सिंगल बॉन्ड में ईच एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन और दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है. सिमिलरली हम नाइट्रोजन की एग्जांपल लें तो नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8. देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके लिए आपको सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पूरा नॉलेज चाहिए. अगर वो नहीं आती तो उसको रिवाइज करो. अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे पूछो. बाकी जब भी छुट्टी होगी लॉकडाउन के बाद जब हम फ्री होंगे तो ज्यादा पढ़ेंगे, पर फिलहाल ऑनलाइन पढ़ना भी बहुत इजी है. आप बार बार मुझे पूछ सकते हो. देखो नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, तो नाइट्रोजन रिक्वायर 3 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. इसमें भी नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए और दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन का सेट जो है वो कंप्लीट कर दिया हमने. तो अब नाइट्रोजन ने दूसरे नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाया. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवालेंट बॉन्ड: सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बाय ईच एटम. ओके, तो ये हमने कल पढ़ लिया था कि व्हाट इज कोवालेंट बॉन्ड एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोवालेंट बॉन्ड. तो अगेन आई एम this repeated, the covalent bond is mutual sharing. This is mutual sharing of electrons between the same atoms or different atoms of the element. ये एटम्स के बीच में शेयरिंग है और एटम जो है वो सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं और
डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं। एंड द कोवलेंट बॉन्ड इज ऑफ 3 टाइप, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल. It depends upon the number of electrons shared by each atom. Now, the other example, हमने अब लुईस स्ट्रक्चर बनाने हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. जहां जैसे बनाए हैं ये मॉलिक्यूल्स या आयन्स आपको गिवन होंगे और उन मॉलिक्यूल्स या आयन का इलेक्ट्रॉन को शेयर करके इस टाइप के आपको लुईस स्ट्रक्चर या लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल और आयन्स आनी चाहिए. सारे मॉलिक्यूल आपको गिवन है. अब ये देखने में बहुत सिंपल है. यहां आयन्स भी हैं, देखो नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव. अब देखने में आपको ये लुईस स्ट्रक्चर ऑक्टेट को कंप्लीट किया और फिर स्ट्रक्चर बन गया. ये देखने में थोड़ा इजी लगेगा, जब हम करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. बट इनको हमें सीखना है. मैं आपको एग्जांपल से सिखाता हूं क्योंकि इन फर्दर स्टडी दीज स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, let us take the example of ammonia NH3. Now nitrogen is the central atom having 5 valence electron and it require 3 more electron to complete octet. 1 2 3 4 5 और 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो 3 इसके साथ हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है. आप एक एटम का इलेक्ट्रॉन जो है बैलेंस डॉट के साथ शो कर सकते हो और दूसरे के क्रॉस के साथ भी शो कर सकते हो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. ये आपकी चॉइस है. अब यहां पर हाइड्रोजन ने देखो ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, डुप्लेट कंप्लीट कर लिया और नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया. इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट. सो दिस इज द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया. मतलब नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ गए और 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, इनको बाद में हम बोलेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. यहां पर बिना बॉन्डिंग के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं रह गए, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है. यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बना हुआ है सिंगल. फिर हम एग्जांपल लेते हैं O3, ओजोन. ओजोन में ऑक्सीजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6. अब दूसरी ऑक्सीजन के पास भी 6 है. तो देखो इसने 6 ने 2 इलेक्ट्रॉन और लिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. अब इसका दूसरी ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. बट यहां तो 3 ऑक्सीजन है तो थर्ड ऑक्सीजन एक और ली. अब इसके पास भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6. और इसने इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा. पर प्रॉब्लम क्या हुई, इसने इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसने थोड़ी लिए इससे इलेक्ट्रॉन. तो ये म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है. दिस इज नॉट अ म्यूचुअल शेयरिंग. ये म्यूचुअल है, दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए. पर यहां इसी ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, इसने तो दिए ही नहीं शेयरिंग के लिए. इसमें तो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन आए नहीं. तो ये टाइप के बॉन्ड को हम प्योर कोवालेंट बॉन्ड नहीं बोलते, ये बाद में हमने पढ़ना है. कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, ये बाद में आएगा. तो जहां कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉब्लम आई है, ऑक्टेट रूल फेल हुआ है, वहां पर अगले बॉन्ड की डेफिनेशन आएगी हमें. तो यहां पर देखो ऑक्सीजन ने यहां पर क्या बना दिया, डबल बॉन्ड. ये डबल बॉन्ड बन गया. और अगली ऑक्सीजन के साथ तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड. तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बन गया ओजोन का. नाउ हम लेते हैं एक और एग्जांपल, CO3 2 नेगेटिव. क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनेट आयन. ये सारा आपको 9th क्लास में था. तो 9th क्लास का सिलेबस यहां +1 में देखो यूज हो रहा है. कार्बोनेट आयन. अब कार्बन जो है सेंटर में बैठा है और उसके सराउंडिंग में कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है. ये 3 ऑक्सीजन कार्बोनेट के सराउंडिंग में आ गए. अब इसमें से 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है. तो नेगेटिव चार्ज का मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है. तो 6 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया है. तो एक नेगेटिव काम खत्म. अब दूसरी ऑक्सीजन भी नेगेटिव चार्ज किया, उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया. तो 7 इलेक्ट्रॉन 2 ऑक्सीजन के पास हो गए. अब दोनों
दो नेगेटिव हो, एक नेगेटिव ये हो गया, एक नेगेटिव ये हो गया। और तीसरी ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है। ठीक है, अब कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? कार्बन की वैलेंसी होती है 4, इसको टेट्रावेलेंट बोलते हैं, टेट्रावेलेंट। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। अब इसने इस ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसका काम खत्म, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसने भी इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस ऑक्सीजन ने इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसका भी ऑक्टेट, धीरे धीरे सभी का ऑक्टेट कंप्लीट करते जाओ। और यहां कार्बन ने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। सो दिस इज द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन के साथ पहले ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड, इस साइड भी सिंगल बॉन्ड। अब दोनों ऑक्सीजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन फालतू लिया था, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव चार्ज किया, और इस साइड डबल बॉन्ड। सो ये आपका आ गया स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन। ओके, सिमिलरली देयर आर सो मेनी स्ट्रक्चर्स आर गिवन इन योर बुक। कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे पूछो, बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि इससे रिलेटेड टॉपिक मैं कल आपको फिर करवाऊंगा। थैंक यू।